मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल का गया परा। लता मंगेशकर की आवाज के बिना हिंदी सिनेमा का संगीत अधूरा है। लग जा गले के फिर हंसी रात। एक दौर था जब उनकी मखमली आवाज हर फिल्म की आत्मा बन गई थी। लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुला। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक ऐसी फिल्म थी जिसमें बड़े बड़े सितारों और निर्माता निर्देशक ने लता जी से गाना न गवाने की सलाह दी थी। लता मंगेशकर को फिल्म के एक गीत गाए गाने से रोका गया, लेकिन जब लता मंगेशकर ने उस गीत को गाया तो फिर उसी गीत ने इतिहास रच दिया। कौन सा था वो गीत, क्या थी उसकी कहानी और क्यों थी उस गीत को लेकर इतनी बड़ी तकरार? आइए खोलते हैं इस रहस्यमयी किस्से का राज। आइए जानते हैं उस गीत और उसकी दिलचस्प कहानी के बारे में। दोस्तों, साल 1949 में रिलीज हुई फिल्म अंदाज, जिसे निर्देशित और निर्मित किया था महबूब खान ने। डरना मोहब्बत कर ले, डरना मोहब्बत कर ले। इस फिल्म का मधुर संगीत दिया था मशहूर संगीतकार नौशाद साहब ने और गीत लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी ने। तू कहे अगर जीवन भर मैं गीत सुनाता जाऊं। कहानी लिखी थी एस अली रजा ने। फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में थे दिलीप कुमार, राज कपूर और नरगिस, उस दौर के 3 दिग्गज सितारे। टूटे ना दिल, टूटे ना साथ हमारा। इस फिल्म के सारे गाने हिट रहे थे। मेरी लाडली बनी है तारों की तू रानी। फिल्म में एक ऐसा दृश्य था जहां एक दुख भरे, धीमे और गजल नुमा गीत की जरूरत थी। मजरूह सुल्तानपुरी ने इस मौके के लिए एक खूबसूरत गीत लिखा जिसके बोल थे, उठाए जा उनके सितम और जिए जा। उठाए जा उनके सितम और जिए जा। नौशाद साहब को यह गीत इतना पसंद आया कि उन्होंने इसके लिए एक मधुर गजल धुन तैयार की। अब सवाल था कि इस गीत को गाएगा कौन? उस समय मशहूर गायक मुकेश भी अंदाज के गाने गा रहे थे। तू कहे अगर जीवन भर मैं गीत सुनाता जाऊं। वह लता मंगेशकर को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने नौशाद और महबूब खान से लता जी की मुलाकात करवाई और कहा, ये बहुत अच्छा गाती हैं। नौशाद ने लता जी से एक गजल सुनाने को कहा। लता जी ने फिल्म लाहौर की गजल उम्मीद के रंगीन झूलों में गाकर सुनाई। उनकी आवाज सुनते ही नौशाद मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने तुरंत फैसला किया कि यह गजल लता मंगेशकर ही गाएंगी। लेकिन जब यह बात निर्माता महबूब खान को पता चली तो वे नौशाद से मिले और बोले, मियां, ये तुम क्या कर रहे हो? एक महाराष्ट्रियन लड़की से गजल गवाओगे? वो कैसे गा पाएगी? ये गलत फैसला है। नौशाद ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया, साहब, ये मेरा मैदान है, मुझे मेरा काम करने दे। इस बात पर दोनों में थोड़ी अनबन हुई और महबूब खान वहां से चले गए। नौशाद ने लता जी के साथ 10 से 15 दिन तक इस गजल पर मेहनत की। लता जी उस समय नई थी और ये शायद उनके करियर की पहली गजल थी। नौशाद ने उनका हौसला बढ़ाया और कहा, लता, इस गजल को तुमसे बेहतर कोई गा ही नहीं सकता। खाए जा उनके सितम और जिए जा। उन्होंने यह भी तय किया कि गाना पहले टेक में ही रिकॉर्ड होगा, बिना किसी रीटेक के। रिकॉर्डिंग के दिन जब लता स्टूडियो पहुंची तो वहां दिलीप कुमार, राज कपूर और महबूब खान मौजूद थे। इतने बड़े सितारों को देखकर लता घबरा गई। नौशाद ने उन्हें समझाया, लता, तुम सिर्फ गाने पर ध्यान दो, तुम्हारी आवाज सिर्फ तुम और म्यूजिशियंस सुनेंगे, पहला टेक ही फाइनल होगा। लता ने गाना शुरू किया, उठाए जा उनके सितम और जिए जा। उठाए जा उनके सितम और जिए जा। जैसे ही उन्होंने गाना खत्म किया, स्टूडियो में सन्नाटा छा गया और फिर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। दिलीप कुमार और राज कपूर ने नौशाद को गले लगाया और कहा, कमाल हो गया, ये लड़की कहां से लाए? इसकी आवाज ने तो जादू कर दिया। लता जी का आत्मविश्वास भी बढ़ गया और वह गजल फिल्म में शामिल की गई। हम दे तुझे तू दुआएं दिए। उठाए जा उनके सितम गीत न सिर्फ अंदाज का सबसे यादगार गीत बना, बल्कि लता मंगेशकर के करियर का टर्निंग पॉइंट भी साबित हुआ। उठाए जा उनके सितम और जिए जा। उनकी गायकी, शब्दों की अदायगी और भावनाओं ने हर किसी का दिल जीत लिया। कभी वो नजर जो समाई थी दिल में,
समाई अंदाज उस साल की ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी। ये पहली और आखिरी बार था जब दिलीप कुमार और राज कपूर ने एक साथ काम किया। टूटे ना दिल टूटे ना साथ हमारा। इस फिल्म ने राज कपूर और नरगिस की जोड़ी को भी मशहूर किया, जिन्होंने बाद में 14 हिट फिल्में दी। जमाने में अजब चीज मोहब्बत वाले दर्द खुद लता जी को इस गीत के बाद ढेरों मौके मिले और वे हिंदी सिनेमा की बुलंद आवाज बन गई। लग जा गले के फिर हंसी रात हो। ये किस्सा खुद नौशाद साहब ने एक इंटरव्यू में बताया था। इस कहानी से साबित होता है कि प्रतिभा किसी क्षेत्र या पृष्ठभूमि की मोहताज नहीं होती। लग जा गले के फिर ये हंसी रात। तो दोस्तों, लता मंगेशकर की आवाज ने न सिर्फ एक गीत को अमर किया, बल्कि हिंदी सिनेमा को एक नई पहचान दी। मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल का गया परा। अंदाज का ये गीत और उसकी कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास और मेहनत के सामने कोई रुकावट टिक नहीं सकती। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही दिलचस्प किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।